ठीक है, हम लोग मस्ट क्लास 10 का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर से जो है कुछ 50 से 55 क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हुए आगे निकलेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और विशेष रूप से ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं बोला, विशेष रूप से। तो आप लोग जो है पूर्ण रूप से इसमें ध्यान दीजिएगा और आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है, कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये आता है यूरोप महादेश के अंतर्गत। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, एक मिनट बाबू, ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। यूरोप महादेश गया कहाँ? एक मिनट, हाँ, ये आएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत। इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर कहता है फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? ये हुआ इसका बुर्बो वंश। इसको बोलेंगे क्या? हम इसको बोलेंगे बुर्बो वंश। इसका आंसर हो जाएगा आपका बुर्बो वंश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में कहता है हम लोग का मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध जो है आपको ये हो जाएगा आपको कार्बोनरी से है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से हुआ। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इटली में जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न से कौन सा इटली में जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न से कौन सा जो था विरोध निम्न कौन था? तो इटली और दोनों के जो था ये ऑस्ट्रिया था। कौन था? इसमें जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, आगे की ओर पत्रा काउंट काबुल के वो विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया गया था? ये प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया गया था। किसके पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 7वां क्वेश्चन का था जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जो हो जाएगा नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8वां नंबर में तथा जालबेनी कैसे संस्था थी? जालबेनी जो थी ये जालबेनी जो व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? ये व्यापारियों की संस्था थी। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर को रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी। मेजनी नहीं, इसका बिस्मार्क होगा। लौह रक्त की नीति किसने अपनाया था? ये बिस्मार्क अपनाया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति जो हुई थी आपका 1821 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे हम लोग, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन, ईरान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? ईरान को जो राष्ट्र घोषित किया गया था स्वतंत्र राष्ट्र, ये 1832 में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है 14 में, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1810 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि जो है एड्रियानोपल की संधि हुई थी 1829 में। एड्रियानोपल की संधि हुई थी 1829 में, जो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एड्रियानोपल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था आपको ये तुर्की और रूस के बीच, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन कहता है सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। सेडोन का युद्ध होता है फ्रांस और प्रसा के। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस कुचल दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडोन में। सेडोन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सेडोन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन नंबर जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। इसका जो हो जाएगा आपका यूनान हो जाएगा। यूनान जो है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 22 में युवा इटली संस्था का विकास किया था। युवा इटली का विकास किया था, इसका हो जाएगा क्या? युवा इटली संस्था का विकास किया था मेजनी ने। इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 15वां क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन में बिस्मार्क निम्न से क्या था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा आपको विक्टर एमुनल, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 25 में यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लॉर्ड बियरना, जो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए में होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि जालबेरी संस्था या जालबेराइन की स्थापना किस राजा ने किया था? तो इसका किया था आपका प्रासा। किसने किया था? प्रासा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा की थी। तो हंगरी की भाषा जो थी मेयार था। क्या था? मेयार था। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसी की पराजय हुई? तुर्की, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियाना, तो मारियाना जो हो जाएगा आपका फ्रांस का है। किसका है? मारियाना जो है फ्रांस का है। फ्रांस का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? यूरोप सभ्यता का पालन हंगरी ने किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पास किया गया था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पास किया गया था? तो ये किया गया था 1688 में, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय में वह किस राजवंश का शासक था? तो इसमें ऑप्शन दिया ट्यूमर, स्टार्डा, बुर्बो वंश, रोमेनवा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आगे की ओर। एक मिनट बाबू। चले, ये इसमें जो दिया हुआ है आपको 32वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और हम लोग हैं नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 में। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन संहिता वाला, इसका हो जाएगा 1804, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। तथा जर्मनी की एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए थे ये, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया हुआ है सी में होगा। ये 3 ऑप्शन है, ये 3 युद्ध लड़े थे। आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना सम्मेलन जो है ये जर्मनी बेचारा जो था ये सम्मिलित नहीं था, जर्मनी ये अलग था। कहता है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? ये रूस ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? रूस, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग इटली के संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग इटली के संस्थापक मेजनी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। इसका संस्थापक मेजनी था। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राज्य की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करता है? ये देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राज्य की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना ही अधिक पसंद करेंगे? ये कहा था आपको चार्ल्स दसम ने। ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक आपका था विलियम प्रथमा था। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 में यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को। ठीक है, आगे बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तो नेपोलियन ने जर्मनी में, यहाँ देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो है राइन संघ की स्थापना किया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बोलेंगे 42 नंबर में किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया? तो ये हो गया एड्रियानोपुल के संधि, जो ऑप्शन नंबर डी में, एड्रियानोपुल के संधि के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप की स्थापना ये किया था आपको मेजनी, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी में। आगे बढ़ते हैं। नव गुरुएव आंदोलन कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था?
ये इटली में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं 45 नंबर, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, क्या था? मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित किया गया? इसको बोलेंगे है निरंकुश शासन। क्या बोलेंगे इसको हम? निरंकुश शासन। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ आपको। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती जो किया था ये आपको गैरिबाल्डी, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ेंगे, आगे है कि राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्ण जागरण से। कब से माना जाता है? पूर्ण जागरण से। आगे बढ़ेंगे हम लोग 50 में, रक्त लॉ की नीति का किसने रक्त लॉ की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी आपको बिस्मार्क ने। रक्त लॉ की नीति अपनाया था बिस्मार्क ने। आगे बढ़ते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडोवा का युद्ध। क्या बोलेंगे इसको हम? सेडोवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ये हुआ था आपका फ्रैंकफर्ट की संधि, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ ये थोड़ा फॉल्ट है, ये आप समझिएगा। फ्रांस नेपोलियन तृतीय हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए, तो ये टोटल जो है हम मोस्ट टोटल 53 क्वेश्चन करा है यूरोप से राष्ट्रवाद, ये पहला चैप्टर का था। अब इसके बाद जो है आपको दूसरा चैप्टर से करें। मोस्ट हम